हेलो व्यूअर्स, आज एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। वो है आहूजा SPA 1000 वाट एम्पलीफायर का। पहले तो एक ड्राइवर बोर्ड का वीडियो डाला था, उसका ही एम्पलीफायर है ये। पहले तो ड्राइवर बोर्ड भेजे थे रिपेयर के लिए, लेकिन वो भी एक टेक्नीशियन ही है, लेकिन काम कुछ क्रिटिकल टाइप का है, इसलिए एम्पलीफायर को ही भेज दिया। तो मेन जो टॉपिक है इस एम्पलीफायर का, तो एक नंबर में देखिए, एम्पलीफायर बहुत ही पुराना है, लगभग 12-13 साल तो हो ही गया होगा। ये देखिए जंग लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। ये देखिए अंदर ही अंदर देखिए जंग लगा हुआ है। तो देखने में ही पता चल रहा है कि एम्पलीफायर बहुत ही पुराना है। और आ गया दूसरी बात, ये एम्पलीफायर बहुत ही बार रिपेयर हो चुका है, लगभग पता नहीं 15-20 बार तो हो ही होगा। और तीसरी बात, इसका जो ड्राइवर बोर्ड था वो एकदम ही जल चुका था। चौथी बात जो है, मैंने इस एम्पलीफायर को खोल के टेस्टिंग वेस्टिंग किए, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर को हमने चेक किए। चेक करके पता चला कुछ ट्रांजिस्टर शॉर्ट भी थे, कुछ ओपन भी थे, लीकेज भी थे, इसलिए शायद वो टेक्नीशियन ने बना नहीं पाया। बार बार जो रिपेयर करता था तुरंत ही खराब हो जाता था, जल जाता था, इसलिए शायद उसने मेरे पास भेज दिया होगा। तो देखिए एम्पलीफायर तो हमने रिपेयर कर लिए, अभी टेस्टिंग बाकी है। तो मेरा जो टेस्टिंग है कुछ अलग टाइप का है। ये देखिए, थोड़ा देखिए, यहाँ कुछ सेटअप लगा हुआ है। इस सेटअप से ही हम टेस्टिंग करते हैं फाइनली एम्पलीफायर को। जब कंपनी में एम्पलीफायर बनते हैं तो इस तरह सा ही कुछ सेटअप से टेस्टिंग करते हैं और मार्केट में छोड़ देते हैं बेचने के लिए। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि टेस्टिंग फाइनली कैसे होते हैं एम्पलीफायर का। तो देखिए, बहुत ही टेक्नीशियन लोगों ने एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करके उसका जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग कर लेते हैं स्पीकर बजा के। हम स्पीकर में गाना नहीं बजाते हैं, हम एक सिग्नल जनरेटर की मदद से एम्पलीफायर को सिग्नल डालते हैं, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल डाल दिए, लो डाल दिए, मिड डाल दिए, अलग अलग करके हमने टेस्टिंग करते हैं। अगर गाना चला के टेस्टिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का कोई पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात आ गया कि एक 1000 वाट का एम्पलीफायर 100 वाट के स्पीकर में लोड डाल के गाना बजाने से कैसे पता चल सकता है कि भाई ये एम्पलीफायर सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं, सही वाटेक्स वो दे पा रहा है कि नहीं, सही लोड वो झेल सकता है कि नहीं। इसलिए हमारा जो सेटअप है उस सेटअप से हम चेकिंग करते हैं फाइनली। तो देखिए, एम्पलीफायर रिपेयरिंग होने के बाद जो टेस्टिंग बनता है वो देखिए 2 हिस्सों से बनता है। एक तो हो गया प्राइमरी टेस्टिंग, ये देखिए, और दूसरा हो गया फाइनली टेस्टिंग। तो प्राइमरी टेस्टिंग जो है उसका जो AC करंट है यहाँ से लेके हम एक वायर की मदद से, ये देखिए, और एक स्टेशन बोर्ड में हम लेके आ गया, जैसे कि इसका ये हो गया। और ये फाइनली टेस्टिंग का जो AC करंट है वो हम इस वायर की मदद से और एक स्टेशन बोर्ड में लेके आ गया, इधर टेबल पर रख दिए। और अभी जो एम्पलीफायर है उसका जो AC कॉर्ड है, ये वाला AC कॉर्ड हमने यहाँ लगा दी, प्राइमरी टेस्टिंग के एक स्टेशन बोर्ड में लगा दी, स्विच ऑन कर दिया। एम्पलीफायर की भी स्विच ऑन है। अभी देखिए, यहाँ हमने एक स्विच लगा रखा हूँ और ऊपर एक सीरीज बल्ब भी लगा हुआ है। देखिए, इसको जब भी मैं हम ऑन कर देते हैं तो देखिए बल्ब ग्लो हो गया और ग्लो होके डिम भी हो गया। देखिए एकदम रोशनी है नहीं इस बल्ब में। इसका मतलब ये है कि ये जो एम्पलीफायर है ये एकदम रन कर गया, मतलब सेट एकदम ओके है, कहीं मसला है नहीं। अगर मसला होता कहीं ना कहीं तो जो बल्ब है उस बल्ब में कोई ना कोई रोशनी होता, लेकिन रोशनी है नहीं। इसका मतलब सेट एकदम रन कर गया। मैं अभी इस सेट को फाइनली टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ा सकता हूं और चला भी सकता हूं। तो प्राइमरी टेस्टिंग तो लगभग हो ही गया, अभी फाइनल टेस्टिंग के लिए हम
एम्पलीफायर का जो ये वाला एसी कॉर्ड है हम यहाँ से उठा के फाइनल टेस्टिंग के जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसमें लगाएंगे। तो एम्पलीफायर का जो एसी कॉर्ड है वो हम प्राइमरी टेस्टिंग के एक्सटेंशन बोर्ड से हटा के हम फाइनली टेस्टिंग के जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसमें लगा दिए। अभी जो काम है वो है फ्रीक्वेंसी को सेट करना। अभी हम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, देखिए। तो टेस्टिंग के दौरान लोगों ने क्या कर देते हैं कि मोबाइल में गाना चला देते हैं और गाना इनपुट करके कहीं ना कहीं 100 वाट 200 वाट या 300 वाट स्पीकर में वो बजा देते हैं और बजा के टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो टेस्टिंग है वो गाना बजाना नहीं है। मेरा जो टेस्टिंग है मैं अलग तरह से ये टेस्टिंग करता हूँ। देखिए, एक फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं वहाँ, जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी डालते हैं, मिड भी डालते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी भी डालते हैं। डाल के एम्पलीफायर को टेस्ट करते हैं। तो इसलिए एक फंक्शन जनरेटर की ज़रूरत पड़ता है। फंक्शन या सिग्नल जनरेटर भी बोला जाता है उसको। देखिए, ये वाला मेरे पास दो है, लेकिन मैं एक यूज़ करता हूँ, एक छोड़ दिया हूँ। तो नीचे वाला से हम टेस्टिंग करते हैं। तो इस फंक्शन जनरेटर के बारे में भी कुछ बोलना ज़रूरी है, इसलिए कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 एक आउटपुट भी है, ग्राउंड है, एक सिग्नल है। यहाँ से सिग्नल निकल के एम्पलीफायर के जो इनपुट होता है वहाँ इनपुट करा देते हैं। तो ये तीनों बटन जो है, यहाँ देखिए, ये बटन जो है ये वेव शेप के लिए है। तीनों पार्ट में भाग किया हुआ एक बटन है। देखिए, ये है साइन वेव, यह हो गया स्क्वायर वेव, या ट्रेंगुलर वेव हो गया वेव शेप। इसके लिए अलग सा एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि बारे में भी कुछ नॉलेज बेसिक से आप लोगों की दिमाग में आ जाए। तो मुझे साइन वेव की ज़रूरत है, इसलिए हम ये देखिए हम घुमा के साइन के तरफ रख दिए। और यह है मल्टीपुलर। मल्टीपुलर क्या है, इसके बारे में भी एक अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबाई बन जाएगा। इसलिए इसके लिए भी अलग सा एक वीडियो फंक्शन जनरेटर के ऊपर हम बना देंगे। ऊपर आ गया एक DSO का मतलब है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इससे क्या क्या होता है, ये किस काम में आता है, इसके लिए भी एक अलग सा वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन आज तो फाइनली टेस्टिंग के बारे में बात चल रहा है, इसलिए इसका वीडियो बाद में डालेंगे। तो यह देखिए, फंक्शन जनरेटर में ये जो बटन है ये एम्पलीट्यूड का है। एम्पलीट्यूड का मतलब है घटाना बढ़ाना, यहाँ से बन जाता है। देखिए, ये देखिए, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी के एक सिग्नल को हमने एम्पलीफायर में डाला था। का आवाज़ भी आप लोगों को शायद मालूम पड़ गया होगा। और इससे ही हम मिड में लाते हैं, मिड फ्रीक्वेंसी में लाते हैं। यहाँ बटन घुमा के देखिए, एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं तो एम्पलीफायर में आवाज़ आता है। और यहाँ भी कुछ फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ ठीक यहाँ फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी में ये आवाज़ निकल रहा है, एम्पलीफायर में इनपुट हो रहा है, ये भी दिखाता है। और ये जो निशान है ये है वेव की शेप। जैसे कि यहाँ देखिए, साइन वेव में हम सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ साइन वेव दिखाएगा। वेव किस तरह का होते हैं वो इधर दिखाता है। और मेरा मतलब है कि इसका ज़्यादा कुछ इस टेस्टिंग में मतलब है नहीं, लेकिन एक मतलब है कि यहाँ का जो वेव शेप जो दिखाते हैं वो सही है कि पीक के ऊपर भी चला जा रहा है कि नहीं, पीक के तो नीचे एकदम लिमिट में रहना चाहिए, आवाज़ फटना नहीं चाहिए। वही शेप हम यहाँ देखते हैं। इस टेस्टिंग के दौरान इसका काम यही है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा बड़ा काम है। वो है जैसे कि हो गया मदरबोर्ड, हो गया मोबाइल, हो गया LED LCD टीवी हो गया, और भी बहुत ही डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो डिवाइस है, उसके टेस्टिंग के दौरान ये ऑसिलोस्कोप यूज में आता है। जैसे समझिए मल्टीमीटर हो गया ना, डिजिटल मल्टीमीटर, उस तरह का ही काम करता है। लेकिन ये
इससे भी ज़्यादा अच्छा काम कर लेता है, इसलिए यूज़ में आता है। ये बहुत ही अच्छा काम के लिए यूज़ होता है। इसका भी एक हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, लेकिन बात मेरा जो फाइनली बात है वो है एम्पलीफायर टेस्टिंग की। तो इधर देखते हैं। देखिए ये जो फंक्शन जनरेटर है, यहाँ अभी हमने रख लिए हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ। ये देखिए हम एम्पलीट्यूड करते हैं तो आवाज़ को भी थोड़ा सुनिए। ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ थे हमने दिखाए नहीं, बाद में दिखाएंगे। ये देखिए अभी हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी के लेके हम मिड में आते हैं, ये बटन को घुमा के, और सेट का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हम बढ़ाते हैं। देखिए आवाज़ को। जिस तरह हमने बढ़ाया उस तरह से यहाँ जो वेव शेप जो दिखाया, वो साइन वेव में जो दिखाया, हमने पिक के ऊपर नहीं लिया गया हूँ, पिक के नीचे ही था। अगर पिक बन जाता तो वेव शेप थोड़ा अलग हो जाता था, कि वेव शेप इधर उधर चला जाता था, लेकिन वेव शेप एकदम ठीक ठाक ही है। अभी देखिए यहाँ को हम मिड तो देखा, अभी लो फ्रीक्वेंसी में लाते हैं। ये देखिए एम्पलीट्यूड किया। ऐसा ही कुछ। और देखिए यहाँ और एक फ्रीक्वेंसी सेट का भी एक बटन है, वो हम दिखाते हैं। देखिए ये क्या काम करते हैं। देखिए एम्पलीट्यूड तो बढ़ा दिए। ऐसा ही कुछ तरीका है टेस्टिंग के। और जब मैं इस टेस्टिंग को करता हूँ तो एम्पलीफायर देखिए हीट हो गया है। ये देखिए एम्पलीफायर हीट हो गया है, जल्दी से जल्दी हीट हो जाता है। इधर भी हीट हो गया। और आगे का जो काम है, प्रोसेस है, वो भी हम दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। तो ये तो हो गया, फ्रीक्वेंसी को हम सेट कर लिए। अभी जो टेस्टिंग करूँगा, मेरा जो एम्पलीफायर है 1000 वाट का, वो 1000 वाट लोड में ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसलिए देखिए यहाँ दो मीटर का मैं यूज़ किया हूँ, एक ये और एक ये जो मीटर मैंने यूज़ किया हूँ वो है एक सिलेक्टेबल स्विच की मदद से 8 ohms में 500 वाट और 8 ohms में 1000 वाट। इस मीटर में दर्शाएगा कि सही वाटेक्स वो दे रहा है कि नहीं। और लोड के अनुसार मैं यहाँ देखिए कुछ लोड रेजिस्टर लगा के रखा हूँ। इसको डमी लोड भी बोला जाता है। स्पीकर नहीं चलाएंगे इसमें, हम लोड डालेंगे इसमें। और देखिए यहाँ 8 ohms में 500 और 8 ohms में 1000। और यहाँ देखिए एक सिलेक्टेबल स्विच लगा है, इसमें 8 ohms कर सकते हैं और 4 ohms भी कर सकते हैं। तो 4 ohms में 2000 वाट के, यहाँ देखिए 4 ohms में 2000 वाट की रजिस्टर लगा हुआ है, लोड रजिस्टर, तो इसको डमी भी बोलते हैं इस लोड को। इस लोड के ऊपर ही हम एम्पलीफायर का वाटेक्स सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसका टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, सही लोड और सही वाटेक्स निकालने के लिए देखिए एम्पलीफायर के पीछे कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए जब यहाँ करंट जो यहाँ इनपुट होते हैं, यहाँ देखिए लिखा है 240 वोल्ट 50 से 60 हर्ट्ज तक करंट यहाँ इनपुट करना चाहिए। अगर आप वोल्टेज कम होगा या हर्ट्ज कुछ कम होगा 50 से नीचे, तो सही आपको वाटेक्स भी नहीं मिलेगा और लोड भी नहीं झेल सकेगा ये एम्पलीफायर।
इसलिए 240 वोल्ट्स इसको इनपुट करना ज़रूरी है और 50 से लेके 60 हर्ट्ज तक करंट यहाँ इनपुट करना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए मेरे मीटर में मेरा जो अभी वोल्ट्स मीटर है देखिए 230 वोल्ट्स है, इसलिए 230 से काम नहीं बनेगा, यहाँ 240 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एक स्टेबलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगा। मैं स्टेबलाइज़र ला रहा हूँ, सेटिंग करूँगा अभी। और हर्ज देखिए यहाँ ठीक ठाक ही है और वोल्टेज थोड़ा कम है, 10 कम है, तो स्टेबलाइज़र की मदद से हम 10 को बढ़ाएंगे और टेस्टिंग करेंगे। इस मीटर में आ जाएगा कि मेरा वर्टेक्स से ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है और लोड झेल रहा है कि नहीं झेल रहा है वो भी दिखाएगा। तो मैं तो पहले स्टेबलाइज़र को सेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे स्टेबलाइज़र सेट कर रहा हूँ अभी। व्यूअर्स देखिए इसका जो आउटपुट टर्मिनल है कॉमन 2 ohms और 4 ohms, इस कनेक्टर से कॉमन 4 ohms से लेके हम यहाँ कनेक्ट कर दी, यहाँ इनपुट करा दी। और ये जो सिलेक्टेबल स्विच है 4 ohms की तरफ 2000 वाट में, 2000 वाट लोड में हम इसको अभी जनरेटर की मदद से जो सिग्नल निकलते हैं इनपुट कराएंगे एम्पलीफायर को और मीटर की तरफ देखेंगे। ये देखिए लगभग 800 वाट की तरफ गया है। क्यों गया है 800, 1000 क्यों नहीं गया, ये भी एक बात है, ये भी हम बात बताएंगे। और देखिए यहाँ 8 ohms में लाते हैं और 1000 वाट में हम लोड देके इस मीटर में देखेंगे। ये देखिए हम इधर लगाएंगे, ये देखिए इधर भी 750 800 की तरफ ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है 800, 1000 क्यों नहीं दिखा रहा है वो भी हम बताएंगे। और देखिए जब भी हम एम्पलीफायर को चालू करते हैं और एम्पलीट्यूड जब बढ़ाते हैं तो 750 दिखाते हैं। और ये देखिए जो रजिस्टर जो है बहुत ही गर्म हो गया है, एम्पलीफायर भी गर्म हो गया, इधर में भी गर्म हो गया और वाइब्रेट करने लगा है एम्पलीफायर, क्योंकि पूरा लोड में चल रहा है इसलिए एम्पलीफायर भी वाइब्रेट हो रहा है। और थोड़ा देखिए एक आवाज़ भी निकल रहा है, ठीक है। लगभग 1 मिनट चलाने से ही एम्पलीफायर बहुत ही गर्म हो जाएगा, दोनों साइड गर्म हो जाएगा और जो रजिस्टर है वो भी गर्म हो जाएंगे और थोड़ा वाइब्रेशन भी होता रहेगा, एम्पलीफायर बहुत ही गर्म हो जाएगा, दोनों साइड एक जैसा गर्म हो जाएगा। अगर कोई कंपोनेंट्स यहाँ वीक या दुर्बल कोई कंपोनेंट्स लगा हो एम्पलीफायर में तो तुरंत ही फूक जाएगा, यानी धुआं मरने लगेंगे और फिर से ख़राब हो जाएगा, एम्पलीफायर डैमेज हो जाएगा। अगर सब ठीक ठाक रहा तो 1 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि एम्पलीफायर एकदम सही हो गया। इसके अंदर ही कुछ डैमेज जो होना था होगा वो हो जाएगा 1 मिनट में ही। और ये जो वर्टेक्स दिखाया 800 वाट, 1000 तो दिखाया नहीं, इसका भी एक मसला है, वो भी हम बताते हैं। देखिए एम्पलीफायर के पीछे जाते हैं, अभी एम्पलीफायर के पीछे आ गया। यहाँ देखिए हम सिग्नल को इनपुट किए थे और यहाँ से हम टर्मिनल को लेके यहाँ इनपुट किए थे। देखिए यहाँ लिखा है कॉमन 2 ohms और 4 ohms, लेकिन देखिए यहाँ 4 ohms का तो यहाँ एक ऑप्शन है, लेकिन 4 ohms में लोड है मेरा 2000 वाट और इस एम्पलीफायर को 8 ohms का कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन मेरे पास 8 ohms 1000 वाट और 8 ohms 500 वाट के ऑप्शन है, वहाँ लोड लगा के रखा हूँ। इसलिए 800 से 1000 नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे एम्पलीफायर और ये जो टेस्टिंग बोर्ड है इसमें अगर 4 ohms में 1000 वाट की कोई लोड होता तो सही 1000 दिखाता और आ गया 750। यहाँ क्यों 750 दिखाया?
750 दिखाने का मकसद ये है कि हमने 8 ओम्स के लोड पे चलाया हूँ। अगर ये 4 ओम्स होता तो सही दिखाता। एम्पलीफायर में 4 ओम्स है, लेकिन मेरे पास 4 ओम्स का ऑप्शन है नहीं, और यहाँ 4 ओम्स का जो ऑप्शन है वो है 2000 वाट के। इसलिए शायद नहीं, यही कारण है जो 1000 वाट दिखाया नहीं, 800 दिखाया। और दूसरा जो एम्पलीफायर है जिसके ओम्स और लोड के अनुसार जो एडजस्टिंग हो जाते हैं, वहाँ एकदम सही वाटेज दिखाते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। व्यूअर्स देखिए 500 वाट के एक आहूजा का एम्पलीफायर, देखिए उसका जो आउटपुट है टर्मिनल स्पीकर का, वो है कॉमन 8 ओम्स में कनेक्टर जोड़ दिया हूँ, और इधर से लेके इनपुट कर दिया हूँ इधर, और सिलेक्टेबल स्विच भी इधर 8 ओम्स में रख के 8 ओम्स में 500 वाट के तरफ रख दिया हूँ, और मीटर है ये। और मैं अभी जो सिग्नल डालने वाला हूँ 1 किलो हर्ट्ज के एक सिग्नल डालूँगा मैं इधर से, फंक्शन जनरेटर से एक सिग्नल डालूँगा। एम्पलीट्यूड करता हूँ, देखिए मीटर की तरफ, ये देखिए प्रॉपरली 500 वाट की तरफ जा रहा है। 500 वाट एकदम प्रॉपर दिखा रहा है। आवाज़ भी थोड़ा आने लगा है और हीट भी हो रहा है। एम्पलीफायर दोनों तरफ से हीट हो रहा है। एम्पलीफायर वाइब्रेट कर रहा है, लोड में है। और देखिए 500 वाट इधर दिखा रहा है। और यहाँ का जो डमी लोड है रजिस्टर, वो भी गर्म हो चुका है। पूरा लोड में चल रहा है अभी एम्पलीफायर, देखिए पूरा 500 दिखा रहा है, यानी कि एम्पलीफायर सही हो गया है। लोड भी जल रहा है, एकदम प्रॉपर 500 वाट दिखा रहा है। देखिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक करने से मेरा अभी मन में कुछ अलग सा फीलिंग आ जाएंगे। नया वीडियो अभी और भी डालेंगे। तो आज के लिए यही रखता हूँ।